नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पदम सर मैथ्स में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आप है तो बहुत अच्छे निश्चित रूप से, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। सीधी सी बात है। और प्यारे मित्रों, सीधी सी बात है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में कुछ है तो वो है आपका जीवन। सारी चीजें आपके जीवन के बाद की चीजें हैं। आपके भीतर जीवन है, आप जिंदा है, बस इतना काफी है हर्ष और उमंग बनाने के लिए। ठीक है साथियों? तो प्यारे मित्रों, अपना जो है टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कितने पार्ट और आएंगे, मतलब थक गए। साथियों, आपको नौकरी लगना है, लाखों की भीड़ को चीर करके आगे जाना है, लाखों लोगों को पीछे करना है। तो प्यारे मित्रों, ये हल्का फुल्का काम करने से या फिर जो है चलने वाला नहीं है। जोर तो आएगा प्यारे मित्रों। और मित्रों, अपन जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, जिस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, जिस क्रम से मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। अगर आपने रेगुलर पढ़ लिया और रेगुलर देख लिया ना, उसके बाद में आपकी मैथ और रीजनिंग की सारी समस्याएं खत्म हो जानी है। तो आप पार्ट्स पर ध्यान नहीं दो कि कितने पार्ट्स बनने वाले हैं। ये तो आपके लिए और जो है अच्छी बात है कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है साथियों? और बहुत बारीकी से अपन को पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। यूट्यूब का मतलब, मैं यूट्यूब पे आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कुछ अच्छी चीजें बता करके टाइम पास करके फिर जो है ऑफलाइन पढ़ाने लग जाऊंगा। ये सारी चीजें मैं मेरा ये प्लानिंग है कि मैं सारी चीजें डिटेल से दूं। ठीक है साथियों? तो सुनिए, अब ये जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के बाद में टाइप चेंज होगा और बहुत इंटरेस्टिंग आप देखेंगे जो है, कितना आनंददायक जो है कॉन्सेप्ट है वो। पहले इस सवाल को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख दीजिएगा पहले। ठीक है, चलिए अब सुनिए साथियों, क्या सवाल क्या है। 8 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं उस काम को करें तो 4 दिन में करती हैं, और 8 बच्चे उस काम को करें तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई काम है, अगर आप 8 पुरुष लगा दो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, 12 महिलाएं लगा दो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, 8 बच्चों को अगर वो काम सौंप दिया तो 8 दिन लगेंगे। फिर आगे देखो प्रश्न में, 2 पुरुष 8 बच्चे और 3 महिलाएं, कितने? 2 तो पुरुष 8 बच्चों को और 3 महिलाओं को काम पर लगाया है। 2 दिन काम करते हैं ये लोगों ने, 2 दिन काम किया। यदि बचे हुए काम को सिर्फ महिलाओं को पूरा करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? साथियों, यहां पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, बचे हुए काम को सिर्फ महिलाओं को 2 दिन में, मतलब यहां पे आपको ऐड करना है 2 दिन में। जो काम बच जाएगा उसको सिर्फ महिलाएं करेगी और 2 दिन में काम को पूरा करना है। 2 दिन में काम को पूरा करना है तो बताओ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी महिलाएं जो है लाई जाए। ठीक है प्यारे मित्रों, कैसे किया जाए? मित्रों, बहुत तसल्ली से समझा चुके हैं हम, और बहुत तसल्ली से आप वापस समझने की कोशिश करो। 3 शब्दों का खेल है, समय, काम और क्षमता। समझते हैं? बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप जानते हैं यहां पे कौन आएगा? 8 पुरुष, ठीक है, और यहां पे 12 महिलाएं, और यहां पे 8 बच्चे। मित्रों देखिए, 8 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। 12 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में करती हैं। 8 बच्चे उस काम को 8 दिन में करते हैं। साथियों, आप जानते हैं काम कैसे आता है? समय का एलसीएम लेते हैं, काम आता है। तो 4 और 4 और 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, आप जानते हैं। अब आप क्या करें, समय का भाग काम में दे दें, क्षमता आ जाएगी। 4 का भाग 8 में दे दो 2 बार, 4 का भाग 8 में दे दो 2 बार, 8 का भाग 8 में दे दो 1 बार। ठीक है? अब प्यारे मित्रों बताओ ये क्या है? ये है कैपेसिटी, ये है क्षमता। तसल्ली से समझना, ये सवाल बहुत अच्छा है। बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, समझाओ क्या चीज है ये। आप कहोगे सर 8 पुरुषों की ताकत है 2। अच्छा ठीक है, 8 पुरुषों की ताकत 2, मतलब ये कि 8 पुरुष जो हैं वो 1 दिन में 2 काम कर सकते हैं। तो आगे 12 महिलाएं 1 दिन में 2 काम कर सकती हैं। तो आगे 8 बच्चे 1 दिन में 1 काम कर सकते हैं। अच्छा, और वो काम कितना है? वो काम है 8। ठीक है, फिर हम तो देखो एक काम करते हैं, अपन 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चे की ताकत ले आते हैं, क्योंकि यहां पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं ना। चलो, तो अब आप तसल्ली से समझना, 8 पुरुष, मैं पूरा डिटेल से लिख रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स बना सको। 8 पुरुषों की क्षमता है 2,
हाँ या ना? हाँ जी। तो एक पुरुष की ताकत कितनी हो गई? एक पुरुष की क्षमता, बोलो 8 पुरुषों की क्षमता है 2, तो एक आदमी की क्षमता हो गई 2, ये बटे में जाएगा 8, 1/4। बोलो साथियों, 1/4 क्या है? एक पुरुष की ताकत है 1/4, मतलब एक आदमी एक दिन में अगर काम करे तो 1/4 काम कर सकता है बस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। 12 महिलाएं, 12 महिलाओं की क्षमता, बोलो साथियों 12 महिलाओं की क्षमता कितनी है? 12 महिलाओं की क्षमता है 2, ये लिख रखा 12 महिलाओं की ताकत 2, यानी 12 महिलाओं का एक दिन का काम है 2। 12 महिलाओं की ताकत 2 है, तो बोलो एक महिला की ताकत कितनी है? 2/12, यानी 1/6। ठीक है प्यारे साथियों, अब वापस बोलो, जिस जगह पे बैठे हो वहीं बैठे बैठे बोलो। 12 महिलाओं की ताकत 2, एक महिला की ताकत 1/6, एक महिला की ताकत 1/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक महिला एक दिन में 1/6 काम कर सकती है। ओके, अब बनाते हैं बच्चों पर। देखो साथियों, थोड़ा अच्छा सवाल है ना। 8 बच्चों की क्षमता कितनी है? 1 है, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी हो गई? एक बच्चे की क्षमता हो गई 1/8। 8 बच्चों की ताकत 1 है, एक बच्चे की क्षमता 1/8, मतलब एक बच्चा एक दिन में 1/8 काम कर सकता है। समझ गए आप? हाँ जी, ठीक है। अब आप जो है अपने एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता का पता कर लिया। अब देखो लिखा हुआ यूं है कि 2 पुरुष 8 बच्चे और 3 महिलाओं को काम पे लगाया जाता है और इन्होंने 2 दिन काम किया है, तो इनकी क्षमता अपन लाते हैं। और मित्रों आप यहां देखेंगे, क्लियर दिख रहा है, सुनो, 2 पुरुषों की क्षमता, देखो मैं पढ़ रहा हूं उसको वापस, आप ऐसे लिखें, 2 पुरुष क्षमता। अच्छा बताओ, एक आदमी की ताकत कितनी है? 1/4। ठीक है, तो 2 आदमी मिले थे तो ताकत हो गई 1/2। बोलो कितनी हो गई? 1/2। किसकी ताकत? 2 पुरुषों की ताकत है 1/2। अब आगे बढ़े। हाँ जी मित्रों, एक बात बताओ, 8 बच्चे काम कर रहे हैं, 8 बच्चों की क्षमता, 8 बच्चे, 8 बच्चों की क्षमता, वैसे अपन को पता है ना, लिखा हुआ है ना 8 बच्चों की ताकत 1। ठीक है, इट्स सो इजी। 8 बच्चों की ताकत हो गई 1। समझ में आ रहा है? पूरा ध्यान से पढ़ रहे हो? ठीक है, सुनो, और 3 महिलाएं काम में लगी थी, तो अपन यहां लिखते हैं 3 महिलाएं। 3 महिलाओं की ताकत कितनी हो गई? अच्छा, एक महिला की ताकत कितनी होती है? एक महिला की ताकत है 1/6, तो 3 महिलाओं की इंटू 3 कर लो, 1/2। अब प्यारे मित्रों बताओ ये क्या चीजें हैं? काम की शुरुआत जिन जिन लोगों ने की है उनकी क्षमता है। काम की शुरुआत 2 पुरुषों ने की थी, उनकी ताकत 1/2, साथ में 8 बच्चे मिले थे, उनकी ताकत 1, साथ में 3 महिलाएं मिली थी, उनकी ताकत 1/2, तो सबकी ताकत कितनी होगी? कुल क्षमता बोलो, आधा 1 और 1 2, तो ताकत हो गई 2। मित्रों अभी वापस पूछने वाला हूं आपसे, बताओ ये 2 ताकत किसकी है? इस काम को करने के लिए 2 पुरुष 8 बच्चे और 3 महिलाएं जो मिले थे ना, उन लोगों की ताकत कितनी है? 2। अब लिखा हुआ है कि इन लोगों ने मिलकर के 2 दिन तो काम किया था, यही बात है ना, इन दोनों ने मिलकर के 2 दिन काम किया था। अब साथियों अपन को जो है स्पेस के कारण यहां आना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप समझोगे, अपन यहां से वापस काम शुरू कर रहे हैं। देखो इनका 2 दिन का काम, इनका 2 दिन का काम। मित्रों बोलो, ये लोग जो मिले थे ना, तो 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं, तो आधा 1 और 1 2, इनकी ताकत होगी 2। इन लोगों ने 2 की स्पीड से काम शुरू किया था और आप जानते हैं कि 2 दिनों तक काम किया था। मित्रों हम कई बार बोल चुके हैं कि
सवाल को तसल्ली से पढ़ो, आंसर बाद की बात है, आपको सबसे पहले फोकस करना है वो क्वेश्चन पर करना है। तो इनका 2 दिन का काम कितना हो गया? 4। मित्रों बोलो टोटल काम कितना है? 8। इन लोगों ने मिलकर के 2 दिनों में, इनकी ताकत 2 बनती है ना, वो देखो ये देखो 2 की ताकत से 2 दिनों में 4 काम कर लिया। अब शेष काम कितना है? शेष काम बोलो, टोटल काम है 8, 8 में से हो गया 4 तो बच गया 4 काम शेष, मतलब 4 इकाई काम शेष है। प्यारे मित्रों अब इसने बोला है कि जो शेष काम है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को करना है और करना भी केवल 2 दिनों में है। ये 4 काम कौन करेंगे? बचा हुआ सिर्फ महिलाएं करेंगी। कितने? अगले 2 दिनों में उनसे करवाना है। कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? अब मित्रों यहां से ही आपको समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं वो आप बहुत तसल्ली से देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। फिर सीधी सी बात है। एक बात बताओ, बचा हुआ काम कितना? हाँ जी 4, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करना है इसको? 2 दिनों में, ओके। अब कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? अब देखो अपन एक महिला से बात करते हैं, बताओ एक महिला की ताकत कितनी है? महिला ने बोला साहब हमारी ताकत है 1/6, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने कहा कि एक महिला की ताकत है 1/6 एक महिला की ताकत हो गई। ऐसी आप मानो कि कितनी महिलाएं लाओगे? अब आपको तो पता नहीं, आपने कहा कि साहब हम X महिलाएं लाएंगे, थोड़ा सा यहां पे ये कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1/6 और भी है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं पहले आप इसको समझो। 1/6 एक महिला की ताकत है, और महिलाएं कितनी लाएंगे अपन? मान लो X लाएंगे, तो उन X महिलाओं का 1 दिन का काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? ये है एक महिला की ताकत, और एक ताकत का मतलब होता है 1 दिन का काम। ये है एक महिला का 1 दिन का काम, ये वाला, और इतनी महिलाएं आपको चाहिए। तो आपने टोटल महिलाओं की संख्या को एक महिला की ताकत से गुणा कर दिया, तो ये महिलाओं की ताकत 1 दिन की हो गई। ऐसे ऐसे आप इनसे 2 दिन करवाओगे तो ये 2 दिन का काम हो गया, और वो काम हमारा कितना है? 4। ये देखो आपका समीकरण सेट हो गया, एक इक्वेशन बन गई। और अब तो बहुत आसान है, इससे कट गया ये 3 बार, x बराबर ये 3 को ट्रांसफर कर दो, 4 × 12। आपको देखने ना, सुनो कैसे, देखो ये 3 गया उधर, तो 3 किससे गुणा होगा? 4 से। तो यहां तो बच गया x बराबर 4 × 12। 12 महिलाएं चाहिए आपको इस काम को पूरा करने के लिए। इट्स आंसर, यस और नो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, बोलो कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अब इसको आपको वापस जो है ढंग से तसल्ली से देख करके समझ लेना है। आप इस कैलकुलेशन से बच सकते थे, लेकिन वो कैसे? चलो मैं समझा देता हूं, अगर आपको समझ में आए तो। हम इसको एक बार मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे एक काम कर सकते थे, ठीक है। तो देखो अब अगर आपको समझ में आ जाए तो बेस्ट है, वरना आपने पहले वाला तरीका आपने कर ही लिया। देखो एक बात बताओ, 2 दिन में आपको काम कितना करना है? 4। तो 1 दिन में आपको कितना करना है? 4 में 2 का भाग दे दो, यानी 2 काम करना है। अच्छा ठीक है, 2 काम करना है, हाँ। 1 दिन में काम करना है 2, तो मतलब है कि जितनी भी महिलाएं होंगी उनकी 1 दिन की ताकत 2 होनी चाहिए। यही तो बात है, जितनी भी महिलाएं होंगी उनकी ताकत कितनी होनी चाहिए? 1 दिन की। 1 दिन की ताकत होनी चाहिए 2। तो अपन ने कहा कि एक महिला की 1 दिन की ताकत है 1/6। एक महिला की 1 दिन की ताकत है 1/6, और आपको ताकत कितनी चाहिए है? 1 दिन में 2 ताकत चाहिए। अब मैं आपसे यूं पूछूं कि एक पेन का मूल्य है 1/6, तो 2 रुपए में कितनी पेन आएगी? तो आप बोलोगे कि साहब ऐसा करो ना, 2 रुपए का माल लाना है और एक चीज का मूल्य है 1/6, यानी कि ये टोटल ताकत है जितनी अपन को महिलाओं से चाहिए। 1 दिन का काम महिलाओं का बटे में महिला की ताकत, यानी ये तो है 1 दिन का
सभी महिलाओं का काम, ये एक महिला का काम, तो ये हो गया आपका 12 महिलाएं आपको चाहिए। ये कैसे 12 कैसे आ गया भाई साहब? देखो ये 6 बटे में भिन्न है ना, वो उलट के गुणा हो जाएगी, तो 6 ऊपर आएगा, 6 दूनी 12, 12 महिलाएं आपको चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं और आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, अब यहां से जो है अपना टाइप बिल्कुल चेंज होगा और अपन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप शुरू होने जा रहा है। आप कितने पार्ट बने हैं ये मत देखो, ठीक है, आपको पढ़ना है, नौकरी लगना है ना, तो जोर तो आएगा, थोड़ा सीधी सी बात है। आपके 60 साल सिक्योर हो रहे हैं। अब मैं नया सवाल लेता हूं, ठीक है मित्रों, तो सीधी सी बात है ना भाई, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात, सरकारी नौकरी लगना इस दुनिया का सबसे सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा बोल रहा हूं मैं, कैसे? एक बात बताओ, आप जो है 6 महीने साल भर तैयारी करते हो, कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने साल भर आप जो है मेहनत करोगे और सरकार आपको ले लेगी और 60 साल तक आपको जो है रोटी पानी देती रहेगी। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? मतलब आप 6 महीने साल भर जम करके मेहनत कर लो, उसके बाद में आपको 60 साल की सिक्योरिटी मिलती है। दुनिया में ऐसा सरकारी नौकरी के अलावा कौन सा काम है जिसमें आपको जम करके 6 महीने करना है और उसके बाद में पूरी लाइफ टाइम मौज है? तो सबसे सस्ता सौदा है ये। आप 1 साल भर का समय निवेश कर रहे हो और आपके 60 साल सिक्योर हो रहे हैं। इससे सस्ता सौदा दुनिया में और कोई नहीं है। तो आप इस दृष्टिकोण से सोचो। चलो अब पहले मतलब यहां से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, उसको आप समझना तसल्ली से। पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं, उसके बाद में अपन सवालों की ओर बढ़ेंगे। एक बात बताओ, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। एक है ए, वो किसी काम को करता है 10 दिन में, है ना। एक है बी, वो उस काम को करता है 15 दिन में। समझ गए आप? ठीक है, मुझे बस आप इतना सा बता दो कि इन दोनों में से ज्यादा ताकत वाला आदमी कौन सा है, ज्यादा कैपेसिटी कौन रखता है? ठीक है, कौन रखता है? आवाज नहीं आ रही आपकी? ठीक है, अब हम समझाते हैं। सुनो मित्रों, भाई कोई काम करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी काम करना है, XYZ कुछ भी करना है, ए को लगा दोगे तो वो 10 दिन में पूरा कर देगा, और आपने बी को लगाया तो 15 दिन लगेंगे। तो सीधी सी बात है, बी को ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब बी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ढिलाई से काम करता है। ए तो फटाफट से ताकत के साथ में 10 दिन में पूरा ही कर देता है, और इसको जो है ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब ये कमजोर है। तो मित्रों एक बात बताओ, जिसको कम समय लगता है ना, उसकी ताकत क्या होती है? ज्यादा। जिसको ज्यादा समय लगता है ना, वाकई उसकी ताकत क्या होती है? कम। तो बताओ मुझे, समय और क्षमता में कैसा रिलेशन है? सीधा कि उल्टा? उल्टा रिलेशन है। किसी को समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसकी ताकत कम है। किसी को समय कम लग रहा है, इसका मतलब उसकी ताकत है ज्यादा। मैं एक चीज आपको समझाता हूं, समझो। बोलो ये कौन है? ए, और ये कौन है? बी। अपन इनके समय की बात करते हैं, ठीक है? आप देखना है ना, सुनना। चलो पहले अपन इनका एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया ना। 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 30। 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार। बोलो ये क्या है? समय। ये क्या है? काम। और ये क्या है? क्षमता। क्लियर है मित्रों? ठीक है, अब देखो आपके 2 व्यक्ति हैं, एक तो ए और एक बी। अभी अपन बात कर रहे हैं समय की। इस काम को करने में ए को कितना लगता है? 10 दिन। बी को कितना लगता है? 15 दिन। एक काम करो, आप समय का अनुपात ले लो। अनुपात ज्ञात करना आता है? अपना टॉपिक आएगा अनुपात मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। बताओ ये 2:3 क्या है? ये है ए और बी की समय का अनुपात। ए और बी का जो समय है, उस समय का अनुपात। ठीक है साहब, अब इनकी क्षमता पे आ जाओ। क्लियर है? बताओ इनकी क्षमता क्या है? ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। अभी अपन ने पहले क्या बात की थी कि समय और क्षमता में उल्टा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। कैसे? ए और बी की
ए और बी के समय का अनुपात क्या है? 2:3। लेकिन क्षमता का अनुपात क्या है? 3:2। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप बताओ, पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, इनके समय का अनुपात है 4:5, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? 5:4। ठीक है। दो व्यक्ति हैं एम और एन, इनकी क्षमता, ताकत, कैपेसिटी, उसका अनुपात है 7:8, तो समय का क्या होगा? 8:7। ठीक है। तो इस प्रकार से समय और क्षमता में उल्टा रिलेशन होता है। आप इस एग्जाम्पल को चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो बस आपको इतना समझा दिया हमने कि समय और क्षमता का रिलेशन क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है। इस एग्जाम्पल को अपन एक काम करते हैं, सवाल में तब्दील कर देते हैं ताकि आपको और बहुत बेहतर समझ में आवे। देखो, मैं इसी एग्जाम्पल को, ये जो लिया है, इसको मैं सवाल का रूप देता हूं। देखिए, ए व बी की क्षमता 3:2 में है यदि ए उस काम को, दिख रहा है आपको? हाँ जी, ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है तो बी कितने, ये मैंने लिखा है कितने दिन में कर पाएगा, यही बात है। ठीक है साहब, ये जो है आपका सॉल्यूशन है। देखो, ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:2 है। यदि ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। टाइप चेंज हो गया, नए टाइप कर बढ़े अपन। आपने तकमीना तैयार कर ही लिया। फंडा तो यही अपनाना है, समय, काम और क्षमता। ए और बी की क्षमता 3:2, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। आपने लिख दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है। ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है। आप यहां पे क्या लिखोगे? आप यहां लिखोगे 10 दिन। क्लियर? ठीक है। एक बात बताओ, फिर उसने पूछा है कि बी जो है कितने दिन में काम को कर पाएगा। बी कितने दिन में काम को कर पाएगा। आपको लाना है बी का समय। कैसे लाओगे? सिंपल सी बात है, यहां पे कोई अमाउंट है ना, वो हमारे को नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि इसका भाग इसमें दिया होगा तभी तो ये आया होगा। इतना तो समझते हो। या फिर अब इसका भाग इसमें दो तो ये आ जावे। तो आपके पास ये दोनों तो हैं, तो ये कहां से लावे? आप इन दोनों को गुणा कर लो, ये आ जाएगा। कैसे करोगे? देखो, ये 10 और 3, ये कौन आ गया? 30। अब 10 का भाग 30 में 3 बार और 3 का भाग 30 में 10 बार। अरे वाह, ये आंकड़ा आ गया। तो इसी के तहत अपन कह सकते हैं कि यहां पे कोई अमाउंट होगा जिसका भाग इसमें दिया होगा तब ये आया होगा। हम इस प्रक्रिया को उलट देते हैं। अब इसका भाग इसमें देते हैं तो ये आ जाएगा। 2 साहब भाग दो, 2 का भाग 30 में दे दो, कितनी बार गया? 15 बार। बोलो हाँ या ना? तो 15 दिन। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी अप्रोच, ये तो आप समझ ही गए। मतलब बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है। एक काम करें, मैं दूसरा प्रकार समझा रहा हूं सॉल्व करने का ना। ए की क्षमता बोलो कितनी है? 3। और ए का समय, ए को कितना समय लगता है? इसने खुद ने बोला ना कि 10 दिन लगते हैं। 10 दिन। एक बात बताओ प्यारे मित्रों, समय काम 3 ही शब्दों का तो खेल है, समय, काम और क्षमता। ए की ताकत है 3, यानी ए का 1 दिन का काम 3, और पूरा काम करने में ए को लगते हैं 10 दिन। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, जब आपके पास कैपेसिटी यानी क्षमता है, आपके पास समय है, तो क्या आप काम नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। काम बराबर समय इंटू क्षमता। बोलो काम कितना हो गया? काम हो गया 30। क्लियर? अब 30 काम हो गया, अपन को लाना है बी का समय। बोलो क्या लाना है? बी का समय। ले आओ साहब बी के आंकड़े। बी आपका समय लाना है ना। आप अगर पूरा काम करोगे तो करना तो 30 ही पड़ेगा। हाँ जी, ये बात तो ठीक है। बी अगर पूरा काम करेगा तो उसको करना तो कितना पड़ेगा? 30 ही काम करना पड़ेगा। बताओ बी आप 1 दिन में कितना कर सकते हो? बोले साहब हमारी ताकत है 2 ही है ना ताकत। ये देखो 3:2 ताकत है बी की। बी आप अगर पूरा काम करोगे आपको 30 करना है,
ठीक है। आप एक दिन में कितना करते हो? 2, तो 30 में 2 का भाग दे दो, आपको 15 दिन लगने हैं। तो प्यारे मित्रों, एक तो अप्रोच है ये और एक अप्रोच है ये। आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए, जहां पे जैसे जरूरत होगी उस अप्रोच से अपन काम करते रहेंगे। देखो प्यारे मित्रों, कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए एक सवाल मैं और लेता हूं, ठीक है प्यारे साथियों। तो अगले ही क्षण हम आपके लिए सवाल लेके आ गए। सुनिए, सवाल को तसल्ली से पढ़ें, उसके बाद में आंसर की बात करते हैं। पढ़ो। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कोई काम है, ए अकेला करे तो 20 दिन में कर सकता है। यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता 4:5 में है, ए और बी की कार्य क्षमता 4:5 में है, तो 2 सवाल दिए। पहला सवाल, बताओ बी काम कितने दिन में कर पाएगा। बताओ दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। ये दूसरा सवाल है। आ जाओ मित्रों, काम करना शुरू करते हैं। बोलो जी। समय, फिर काम, फिर क्षमता। ओके, कौन है जी? ए का साथी बी। ए की ताकत 4, बी की ताकत 5। ओके, ए का समय दे रखा है मित्रों। बोलो, ए का समय 20 दिन। ये कहां से है 4, 5? देखो तो सही, 4:5 इनकी कार्य क्षमता है, तो 4:5 इनकी ताकत हो गई। ए का समय कितना हो गया? 20 दिन। ठीक है। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, आपको बी का समय लाना है। क्या लाना है? बी का समय। पहला सवाल, बी का समय। ओके मित्रों, आप जानते हो ना, क्या जानते हो? ये कि यहां पे अमाउंट नहीं दिख रहा है कुछ, ये जानते हो? बिल्कुल। ये अमाउंट कहां से आया होगा, कैसे है, कहां हो सकता है अभी वो देखो, कोई तो अमाउंट होगा यहां पे, ठीक है। 20 का भाग उसमें दिया होगा, ठीक है, तब 4 आया होगा। हाँ जी, 4 का भाग इसमें देवे तो 20 आएगा। ये कहां से लावे? 20 को और 4 को गुणा कर दो, 20 × 4, 20 चौक 80। हाँ जी, तो ये काम हो गया आपका 80। मित्रों अब तो बहुत आसान है। अच्छा नहीं तो वैसे समझो, ए एक दिन में कितना कर सकता है? 4, और 20 दिन तक करें तब जाके काम पूरा होता है। एक दिन में 4 तो 20 दिन में 20 चौक 80 काम ही तो है, ठीक है, समझ गए। अब यहां आ जाओ, बी का समय। अगर बी अकेला इस काम को करे तो कितना समय लगेगा, तो अपन समझा सकते हैं। अपन कहेंगे कि साहब देखो, काम है टोटल 80, भले बी करो या करो ए, बी तुम अकेला काम करोगे तो आपको करना पड़ेगा 80, ठीक है। और आप किस ताकत से काम करते हो? बी ने बोला हम 5 की ताकत से काम करते हैं। आपको 80 काम करना, आप एक दिन में 5 करते हो, आपको 16 दिन लगेंगे। यस और नो? बोलो यस। हाँ जी, तो आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा, देखो, दोनों मिलकर कितने दिन में? दोनों मिलकर कितने दिन में? अपन ने कहा कि आप दोनों मिल जाओगे तो। मित्रों एक बात बताओ, ये दोनों भी मिल जाएंगे तो काम तो उनको 80 करना है, वो काम करना है, मतलब वो काम है 80। ये दोनों मिल जाएंगे तो भी काम तो करना है 80। ओके। और दोनों मिल जाते हैं तो किस कैपेसिटी से काम होता है? 4 और 5 जोड़ दो, 9 की ताकत से काम होगा। 90 काम करना है, सॉरी 80 काम करना है, 5 और 4 9 की ताकत से काम होने लगता है। एक दिन में 9 काम होगा। ऐसे ऐसे 80 काम करने में आप देख लो, भाग दे दो, 8 9 72, 8/9 दिन। देखो 8 सही, 8/9 दिन का समय लगेगा, ठीक है प्यारे मित्रों। तो इस प्रकार से देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये पूरी मैथ मित्रों, इतनी इंटरेस्टिंग है A to Z, न केवल मैथ्स बल्कि रीजनिंग। इवन आप त्रिकोणमिति से तो डरते होंगे, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, XYZ जो आते हैं, प्यारे मित्रों सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग। आप पढ़ोगे आपको आनंद आ जाएगा। कब आएगा? जब रेगुलर आप वीडियो देखते रहोगे और जो है पूरे नोट्स बनाते रहोगे, ठीक है मित्रों। तो वीडियोस को देखते रहें, आप नोट्स बनाते रहें और कमेंट भी करें प्यारे मित्रों, जैसा आपको फील हो रहा है वैसा, ताकि मुझे पता तो चले। वरना आप जो है चुपचाप अपने घर पे वीडियो देख करके नोट्स बना के बैठ जाते हो, मुझे क्या पता आपको कैसा लग रहा है। और जब मुझे आपका रेस्पॉन्स नहीं समझ में आएगा, मुझे रेस्पॉन्स आपकी जो आपकी भावना मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है मैं काम कैसे कर पाऊंगा। मैं आपके अच्छे समझ के आपको जो अच्छा समझ में आता है उसी से प्रेरणा लेकर के तो काम कर रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद में कमेंट करें जैसा आपको फील हो रहा है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, ठीक है, वो करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है प्यारे साथियों, तो थैंक यू सो मच। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।